अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स का टीचर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे ग्राफिक्स अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमारे पास नेक्स्ट टूल क्या बनता है, हमने लास्ट टाइम डन किया है अपने पास ये वाले टूल आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। आज अपने पास नेक्स्ट टूल जिसका नाम है इरेज़र टूल। ये इरेज़र टूल क्या काम करता है हमारे लिए और इसका क्या यूज़ हो सकता है, उसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ओपन किया हुआ है गूगल से पिक्चर सर्च करके। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आज हम करेंगे काम कुछ ये इसके अंदर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इरेज़र टूल शॉर्ट की है ई। अब इरेज़र का मतलब होगा कि इरेज़ करना, ठीक है। जो इसका नाम है वही इसका काम होता है, लेकिन इरेज़ करेगा क्या और इससे होगा क्या। पहली चीज़ तो ये देखनी जो सबसे नीचे ये कलर्स दो आ रहे होते हैं आपके पास, जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है नीचे सेट बैकग्राउंड कलर जो लिखा हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके कोई भी एक कलर डिसाइड कर सकते हैं। क्या डिसाइड हुआ कि अब अगर मैं इस पिक्चर से कुछ चीज़ रिमूव करता हूँ तो इस जगह पर कौन सा कलर फिल होना चाहिए वो आपने फैसला किया। जैसे पहले मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए जी। तो अब यहाँ तो इतना बुरा लग रहा है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मुझे अब देखो ना, क्या पीछे उस बैकग्राउंड की जगह अगर मैं खुद कोई इरेज करता हूँ उस ऑब्जेक्ट को और वहाँ कोई कलर फिल करवा देता हूँ, तो यही ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और प्रोमिनेंट होके अच्छा लगना शुरू हो जाएगा बनिस्बत इसके जो भी ब्लर बैकग्राउंड आ रहा है। मैं कहता हूँ कोई थोड़ा सा सॉलिड बैकग्राउंड लगा और ये जैसे मैं लगाने लगा हूँ और ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा प्रोमिनेंट होकर और प्यारा सा लगना शुरू हो जाए। तो जैसे मैं ये ड्रॉ करता जा रहा हूँ, मतलब अरेज कर रहा हूँ ये वाली पिक्चर को, तो पिक्चर जहाँ जहाँ से अरेज हो रही है उसके उस जगह पर क्या होता जा रहा है, वहाँ पे देखो कलर आता जा रहा है। तो ये देखो पिक्चर पहले जैसी लग रही थी उसकी निस्बत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है और ज़्यादा खूबसूरत आपको लगनी शुरू हो जाएगी ये वाली। और अगर इसके मैं थोड़ा जूम करके दिखा सकूँ तो ये देखिए, जब आपने इरेज किया तो वहाँ पे उसने क्या किया, इनको आपस में मर्ज भी करके दे रहा है। ये देख रहे हो, मतलब पिक्चर को ऑटोमेटिक साथ एडजस्ट करके दे रहा है, मर्ज करके दे रहा है, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करके दे रहा। मतलब वहाँ से वो ये नहीं कर रहा कि जहाँ कटिंग की गई तो वहाँ से वो अजीब सा शो करे, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा वो। तो ये मैं इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पर सारे अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड इसका। मतलब मैंने इरेज किया पिक्चर को और पिक्चर के पीछे जो कलर आप डिसाइड करोगे बैकग्राउंड पे वही कलर आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर रेज होते होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि अलग से करना पड़े आपको, साथ ही डन कर सकते हो। अगर जैसे गलती से कुछ आपका यूँ ख़त्म हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने हिस्ट्री ब्रश टूल पहले भी सिखाया है, इसका अभी भी यूज़ कर सकते हो आप। इसमें आगे यूँ करके जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कोई सेटलमेंट करनी पड़ सकती है आपको। अब इसका साइज़ बहुत बड़ा था हिस्ट्री ब्रश टूल के, दरअसल ये देखो ना, तो उसने सारा 1 मिनट में सारा सेट करके वापस रख दिया। तो ऐसा नहीं करना, मैं क्या कर लेता हूँ, आल्ट कंट्रोल जी किया ताकि जैसा था वापस हो जाए। अब इसका स्ट्रोक साइज छोटा किया हमने और यहाँ से आप इसको यूँ जो आपको कोई हिस्सा खास नज़र आता था उसको आप वापस शो कर सकते हो। जैसे यहाँ थोड़ा सा उड़ा था, इस तरह से करके यहाँ से कर लेता हूँ मैं। कुछ यूँ, तो ये आपका तो इसमें बैकग्राउंड बनाना खास काम नहीं है। खास सिर्फ इतनी बात समझ आने वाली आपको इस बात ये है कि इरेज़र टूल का काम ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे जब उसको इरेज करोगे तो उसके पीछे क्या नज़र आना चाहिए, तो वो आप यहाँ जो भी कलर डिसाइड करोगे वो उसके पीछे कलर नज़र आता जाएगा। जो इसके स्ट्रोक के साइज़ है, मतलब ये मुख्तलिफ जो ब्रशेज़ आ रहे हैं, आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो इसको इरेज करने के लिए। तो ये उसके ऊपर कलर थोड़ा नहीं हो रहा, ये जो ऑब्जेक्ट है आपको उसको वो अरेज करता जा रहा है। तो जो मर्ज़ी आप इसके पॉइंट अरेज कर सकते हो, जिस मर्ज़ी स्टाइल से अरेज कर सकते हो। ये सारे स्ट्रोक हैं जो आपको बेहतर लगता है उस लिहाज से आप इसे अरेज कर लीजिएगा। तो ये आपका पहला टूल है आज का जिसका नाम है हमारे पास इरेज़र टूल। अगर आपको इरेज़र टूल की कुछ बातें समझ आ चुकी हैं, तो अगर क्लियर होगी आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल फन जोन और टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड दोनों को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी कुछ नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं मुलाकात करता हूं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टूल के साथ। तो तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।